आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम और इस्तकबाल करता हूं आपका 4 टीवी न्यूज़ खबर कश्मीर में। चलिए डालते हैं सबसे पहले नज़र हेडलाइंस पर। वादी कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान मजीद 4 अस्करियत पसंद जाँ बहक। पुलवामा के तोजान में भी 2 जंगजू जाँ बहक। अग्निपथ स्कीम वक्त का तकाजा है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल का बयान, कहा मुल्क की हिफाजत तरजीह होनी चाहिए। यशवंत सिन्हा सदारती इंतखाबात के लिए अपोजिशन के बने उम्मीदवार। भारत में कोरोना केसेस में मामूली कमी। जम्मू व कश्मीर में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र डॉक्टरों ने आवाम से मास्क लगाने की दरख्वास्त। नाजरीन, खबरें अब तफसील से। वादी कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान मजीद 4 अस्करियत पसंद अलहदा झड़पों में जाँ बहक हो गए हैं। सोपुर और पुलवामा में पेश आई अलहदा खूनरेजी झड़पों में 4 अस्करियत पसंद जाँ बहक हुए हैं। सोपुर के तलबला इलाका में आज फोर्सेज और अस्करियत पसंदों के दरमियान पेश आने वाली झड़प में अस्करी तंजीम लश्कर के 2 अस्करियत पसंद जाँ बहक हुए हैं। वाज़ह रहे कि सोपुर के तलबुल और पुलवामा के तोजान इलाकों में पेश आई झड़पों में महज 10 घंटों के दौरान 4 अस्करियत पसंद मारे जा चुके हैं। वाज़ह रहे कि पिछले 48 घंटों के दौरान वादी कश्मीर में जुमला 11 अस्करियत पसंद जाँ बहक हुए हैं। थयो मोबाइल पास ए दोइनो मोबाइल कुछ से कैमरा था कैमरा भाई हां जरा वीडियोस में पता नहीं गेट। आज हमें एक स्पेसिफिक इनपुट मिला सिक्योरिटी फोर्सेस को रिगार्डिंग टू हाइडिंग टेररिस्ट्स इन तुलिबल एरिया ऑफ सोपोर, जिस पे फिर हमारी 52 RR पुलिस सोपोर और CRPF 177 बटालियन ने कोऑर्डिनेट सर्च किया। उसमें 2 टेररिस्ट मारे गए। सर रिकवरी क्या क्या? रिकवरी उनका है 2 AK-47 एंड 4 मैगजीन। नाजरीन, जनूबी कश्मीर के पुलवामा ज़िला के तोजान इलाके में अस्करियत पसंदों और सरकारी फोर्सेस के दरमियान शुरू होने वाले फायरिंग के तबादले में 2 जंगजू जाँ बहक हुए हैं। फौज के एक एहलकार ने बताया कि अस्करियत पसंदों की मौजूदगी की इतला मिलने के बाद पुलिस, फौज और CRPF की एक मुश्तरका टीम ने इलाके में तलाशी मुहिम शुरू की। उन्होंने कहा कि जब फोर्सेस की मुश्तरका टीम ने मशतबा मकाम की तलाशी तेज़ की तो छुपे हुए जंगजू ने पार्टी पर फायरिंग की, जिसकी जवाबी कार्रवाई की गई। इस तरह इनकाउंटर शुरू हुआ। हाँ मैं वह कत हाथ इस्लामाबाद पे वादे योर फोन कल देर रात तुजन में एक जॉइंट ऑपरेशन आज किया गया। जो ही हमारी सर्च पार्टियां टारगेट हाउस की तरफ जा रही थी तो घर में छुपे जो टेररिस्ट थे उन्होंने सर्च पार्टी पर फायर किया। तो फायरिंग का तबादला देर रात तक चलता रहा। अर्ली मॉर्निंग 2 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज किए गए। उनसे भारी मकदार में गोला बारूद बरामद किया गया, जिसमें AK-47 पिस्टल, ग्रेनेड्स और बाकी चीज़ें बरामद हुई। और इन दोनों टेररिस्ट की शिनाख्त, एक आबिद जो बरपोरा पुलवामा का है, दूसरा माजिद नज़ीर जो लड्डू पामपुर साइड का है।
ये ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस के इसलिए इम्पोर्टेंट था कि रिसेंटली हमारे एक सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद जो संबोरा के रहने वाले थे, उनकी हत्या उनको इसी टेररिस्ट ने जो माजिद नज़ीर ने मारा था। उसमें हमें ऑलरेडी कुछ जो हमने उन दिनों जिस दिन ये सब इंस्पेक्टर शहीद हुआ था, उस दिन हमने कुछ लोग उठाए थे जिनके इंट्रोगेशन के पता चला और जिन्होंने इंकशाफ किया कि माजिद नज़ीर ही इन्वॉल्व है इस किलिंग में। तो उसी दिन से फोर्सेस इस काम में लग गई थी माजिद को ढूंढने में, और कल रात को जो ही खबर मिल के कार्डन हुआ और ये दोनों टेररिस्ट से न्यूट्रलाइज किया गया। सर माजिद क्या है? इसके अलावा कोई कार्रवाई में मुलव्वस था ये क्या माजिद? कुछ और असल में माजिद अवंतीपुरा ज़िले का है, तो बाकी तफसीलात SSP अवंतीपुरा के इसके बारे में। Sir, can you tell some? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल ने कहा कि अग्निपथ स्कीम को वक्त का तकाजा करार दिया है। इस स्कीम के खिलाफ मुल्क में कई जगह एहतजाज हो रहा है। पिछले दिनों बिहार, तेलंगाना और दूसरे मुकामात पर गड़बड़ के वाक़यात पेश आए थे और कई ट्रेनों को जला दिया गया था। अजित डोवाल ने कहा कि मुल्क का माहौल बदल रहा है और अब मुल्क की हिफाजत तरजीह होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्कीम वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि अग्निपथ स्कीम फौज के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। Saw that when Article 370 was taken back, you went there. You went to Kashmir. You spoke to the people. We saw that happening. What do you have to say to people who are victims of these lone wolf attacks which are happening? Yes, I agree that that terrorism as such from Pakistan is gone. But then these lone wolf attacks, soft targets which are going. How will you cope with that? How will terror end in every form in Kashmir? Well, this is a problem of security, and we are dealing with it, and we are dealing with effectively. Firstly, you must understand one thing. Post 2019, the mood and the temper of the people of Kashmir has totally changed. People are no more in favor of Pakistan, in favor of terrorism, in favor of this thing. You can see, where is Hurriyat today? Where are those Bandh calls? Where is this Friday hartals? They have all gone, this thing like that. But some individuals, some young boys who are misled or who are this thing, they are getting into this thing. We are doing our best to persuade them. Their families are trying to persuade them. A lot of change has come about, but still there are few persons and some individual tanzeems, the militant organizations and others who are still operated and go by a mistaken notion of their beliefs or whatever is that they want to be the fidains and they want to come. They do create problems for us. We are fighting them. And we are fighting them with total resolve. There is no way to deal with the terrorists. We don't deal with terrorism. We have to deal with the terrorists. The Kashmiri Hindus, especially the Pandits, they feel very let down, to some of them, that there is so much energy expended in bringing these terrorists or militants or separatists back into the mainstream, that those who have supported Mr. Modi, the BJP and this government all through, that they are being taken for granted and their security is not of paramount concern to the security establishment. Firstly, I don't think that is the real feeling of all Kashmiri Pandits or people who have been displaced. But yes, they are a vulnerable section. They need protection. They have got to be protected. Government has taken various measures in the past. Probably much more has to be done, and that is being done. We have got to see that wherever they are and whatever protection they require, because they can be the soft targets and no government will be able to give an individual protection to each individual in any village or far off places. So we have to find out the systems, and best thing is that we go on the offensive against the terrorists and try to see that these persons who possibly can threaten their lives or their properties and others. नाजरीन, अपोजिशन जमातों ने मंगल को साबिक मरकजी वज़ीर यशवंत सिन्हा को अगले माह होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है।
सेना को नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सरबराह शरद पवार और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ गोपाल कृष्ण गांधी की तरफ से इलेक्शन न लड़ने की तजवीज़ के बाद सदारती उम्मीदवार के तौर पर ऐलान किया गया है। मिस्टर सिन्हा भी बीजेपी के साबिक रहनुमा हैं और अटल बिहारी वाजपेयी हुकूमत में वजीर ख़जाना और वजीर खारजा रह चुके हैं। सिन्हा ने 2018 में बीजेपी छोड़ दी थी और 2021 में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। मंगल की सुबह सदारती ओहदे के लिए अपोजिशन उम्मीदवार के तौर पर इनके नाम के ऐलान से पहले उन्होंने तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। मनोज सिन्हा ने योगा डे तकरीबात की क़ियादत की, लोगों को योगा अपनाने की ताकीद की। जम्मू व कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बैन अवी योगा डे तकरीबात की क़ियादत करते हुए मंगल के रोज़ यहाँ शहर झील डल के किनारे योगा अंजाम दिए। इस मौके पर उन्होंने लोगों से योगा को अपनी ज़िंदगियों में अपनाने की ताकीद की। उनका कहना था कि दुनिया भर के डॉक्टरों और रिसर्च स्कॉलरों ने योगा को सेहत के लिए बेहद कारआमद होने की मशक करार दिया है। मिस्टर सिन्हा ने कहा कि एक इंसान के लिए जिस्मानी व जहनी तौर पर सेहतमंद रहने के लिए योगा से मौसर ज़रिया है। उन्होंने लोगों से ताकीद की कि वो इस मौके का फ़ायदा उठाकर अपनी ज़िंदगियों में योगा को अपनाएं। कबल अज़ीं उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि इंसानियत के लिए यह अनमोल तोहफ़ा जिस्म, दिमाग और अकल के तवाज़ुन के अलावा मुख्तलिफ आवाज़ के इलाज मुआलजे के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उनका एक और ट्वीट में कहना था कि इमसाल के योगा डे की थीम योगा बराए इंसानियत है, जो आज के मुश्किल वक्त में आलमगीर बारी चारे की पैगाम को उजागर करती है। अपने दोनों हाथों को खोलिए और अपनी थाइस के पास ले जाइए। हथेलियां जमीन की तरफ रखें, मुंह के पास मोड़े और अपने पैरों को कमर की पास ले आए। अपने हाथों से अपने पैरों की एड़ियों को वापस छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए। सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम शरीर की शारीरिक क्षमता को बढ़ाते हैं और शरीर तथा मन दोनों को स्वस्थ रखते हैं। आज योग पूरे विश्व को एक सूत्र में जोड़ने का काम कर रहा है। देश में जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत एक दूसरे से योग के माध्यम से आज जुड़ रही है। इसलिए आज जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी मैसूर से योग कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, तब गार्जियन योग रिंग यानी एक सूर्य एक पृथ्वी की अवधारणा का भी उत्सव मनाया जाएगा तथा भारतवर्ष ने के वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को विश्व भर में पहुंचाया जाएगा। पूर्व से पश्चिम तक सभी देशों के लोग सूर्य नमस्कार तथा सूर्य नमस्कार की भारतीय परंपरा का उल्लास मनाते हुए योग के साथ सूर्य का स्वागत करेंगे। ज़्यादातर समय हम ऑफिस में या अपने गैजेट्स के सामने गुजार रहे हैं। जरूरी है कि शरीर को ऐसी क्रियाओं से जोड़ा जाए जिससे हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों बेहतर रहे, और योग इसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। तफसीलात के मुताबिक शुमाली कश्मीर के बारामूला ज़िला के शहरी इलाके में मंगल के रोज़ अचानक आग नमूदार हुई, जिसने देखते ही देखते 3 बेकरी कारखानों के साथ साथ 5 दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। मुकामी लोगों और फायर एंड एमरजेंसी अमले के बर वक्त कार्रवाई के नतीजे में अगरचा पर आग पर काबू पा लिया गया। ताहम आतशज़दगी की इस वारदात के दौरान लाखों रुपया मालियत की इमलाक तबाह हो गई। पुलिस ने आग लगने की वजूहात जानने की खातिर केस दर्ज करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी है।
जम्मू व कश्मीर में कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र डॉक्टरों की आवाम से मास्क लगाने की ताकीद। जम्मू व कश्मीर में कोरोना केसेस में एक बार फिर इजाफा दर्ज होने के पेश नज़र डॉक्टरों ने लोगों से मास्क लगाने की ताकीद की है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में कम्युनिटी मेडिएशन की सरबराह डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान का कहना है कि बुखार, गले में खराश, खांसी, बदन दर्द और सर्दियां कश्मीर में वापस आ गई हैं। उन्होंने ऐसी सूरत हाल में लोगों से चौकन्ना रहने और मास्क लगाने की ताकीद की है। नाजरीन, आपसे फिर मुखातिब होंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। क्रिकेट ही पहनिए, खाइए, पीजिए और क्रिकेट ही ओढ़िए। जी हाँ, रविवार 26 जून रात 8 बजे से आयरलैंड वर्सेस इंडिया और शुक्रवार 1 जुलाई से इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। समाज को मजबूत करना हम तमाम की जिम्मेदारी। सलाहियत है, अफसोस हमको मौका नहीं दिया जाता। हम आजाद हैं, गुलाम नहीं। अब तो बस कीजिए, मजीद कितनी नफरतें बांटेंगे। याद रखें, ये जमहूरी हक की बात है, कोई भीख की बात नहीं है। आली मसले की इख्तलाफात को नफरतों में तब्दील न करें, मजीद कितने मुमालिक तबाह ताराज होंगे। याद रखें, जंगों ने हमेशा तबाही लाई है। ये जो साम्राज्य ताकतें हैं, इनकी गुलामी छोड़िए। साहब, जानवर की जान है और इंसान की जान जान नहीं है। कितनों को मार दिया गया, कितने गायब कर दिए गए, कितनों की इस्मतें तार तार कर दी गई। क्या यही अमन-ओ-अमान है?
आपके जैसे बहुत से आते और जाते रहे हैं। हमारा काम है सवाल करना और हम सवाल करते रहेंगे, चाहे कोई भी हो। ये झूठे दावे बंद कीजिए, अपने मन की नहीं बल्कि गरीब के पेट की बात कीजिए। मुबाहिसा द डिबेट रात 9 बजे, 1 बजे और सुबह 10:30 बजे सिर्फ 4TV न्यूज पर। मीडिया से बात करते हुए मिलिट्री अमूर के एडिशनल सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने बताया कि दूसरे ममालिक का भी जायजा लिया गया है और इसके बाद इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। उनका कहना था कि एक ऐसी अफवाह भी सामने आई थी कि पुराने फौजियों को भी अग्निवीर स्कीम में शामिल किया जाएगा, जो बिल्कुल बेबुनियाद है। उनका कहना था कि तकरार के अमल में कोई तब्दीली नहीं हो रही है, रेजिमेंटल तरीका कार भी तब्दील नहीं होगा। उन्होंने यह भी बताया कि हम उम्मीदवारों से हल्फनामा लेंगे जिसमें इन्हें ये बताना होगा कि वो किस तरह के तशद्दुद या तोड़ फोड़ में मुलव्वस नहीं रहे हैं। उनका कहना था कि अग्निपथ से नौजवानों को एक नई राह मिलेगी, नौजवानों का ख्वाब इससे पूरा होगा। यह भी बताया गया है कि पहले साल में 2% अग्निवीरों को शामिल किया जाएगा, 5वें साल इनकी तादाद 6000 तक पहुँच जाएगी और 10वें साल ये तादाद 9 से 10,000 तक हो जाएगी। उनका कहना था कि एयरफोर्स में अग्निवीर के तहत ही अब इंदराज होगा। से लेके जब आपको रैली में आना है, इसको टाइम वेस्ट मत करिए और इसमें लग जाइए, ताकि ये आपके लिए भलाई में है। और हम चाहते हैं कि इनमें से जो अग्निवीर हमारे पास आएंगे, हम बेस्ट ऑफ बेस्ट हम रखेंगे आगे के लिए, और बाकी के लिए भी प्रावधान किया गया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। We'll now take some questions. Okay. राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ आज एक बार फिर पार्टी कायदीन और कारकुनों ने जंतर मंतर तक मार्च निकाला। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पूछताछ के नाम पर कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत इस सिलसिला में नापाक अज़ाइम रखती है। कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर से ये मार्च निकाला गया था। पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद इस मार्च में मौजूद थी। कांग्रेस कर्नाटक के लीडर DK कुमार ने भी कहा कि सिर्फ इंतकामी सियासत की जारी है। एहतजाज के छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने भी कहा कि हमने अग्निपथ से 10 बरादरी के लिए भी नुमाइंदगी की थी और हमने राहुल गांधी से पूछताछ के खिलाफ भी हमने नुमाइंदगी की है और हुकूमत इस सिलसिला में इंतकामी कार्रवाई कर रही है। दिल्ली कांग्रेस की सीनियर लीडर अलकम्बा आज दिल्ली में पार्टी के एहतजाज के दौरान रो पड़ी। जंतर मंतर तक कांग्रेस कायदीन मार्च कर रहे थे। इस दौरान पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई। अलकम्बा ने वहीं पर गिर गईं और वो रोने लगी। उनका कहना था कि इनका कसूर इतना ही था कि वो जय जवान और जय किसान का नारा लगा रही थी। जय किसान, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सत्याग्रह या सड़क पर बैठना चाहते हैं, लोकतांत्रिक संविधान का अधिकार है। अपने लिए नहीं रो रही हूँ, छोटे आएंगे नहीं रो रही हूँ। देश की जो हालत हो रही है उसको लेकर देश रो रहा है, उसको लेकर आज देश रो रहा है, देश रो रहा है। ये मैं नहीं रो रही हूँ, मेरी चोटें कल ठीक हो जाएंगी। जो चोट देश के लोकतंत्र को, संविधान को पड़ रही है। क्या मेरा नारा था? भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। चोटें ठीक हो जाएंगी, चिंता नहीं है। सेना का जवान गोली कर इस देश के लिए। मैं बैठी हूँ, निहत्थी हूँ मैम, आपके लिए कोई खतरा नहीं हूँ। खतरा किसी इतनी बड़ी पुलिस फोर्स के लिए, किसी के लिए खतरा हूँ ये भी जानते हैं हम। जय जवान जय किसान, भारत माता जिंदाबाद। बस
लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने का अधिकार है या नहीं? नहीं इत्तेफाक रखते आपकी अग्निपथ से। देश के करोड़ों युवा सड़क पर आंदोलित है, कोई सुनने वाला है? आत्महत्या कर रहे हैं वो। माँ बाप ने सोचा था बेटा जो है सरहद पर जाएगा, माँ भारती के लिए शहीद होगा, कफन में तिरंगा में लिपट के आएगा, तिरंगे में लिपट कर आएगा। वो माँ रो रही है, वो माँ रो रही है कि मेरे बेटे ने दम तोड़ दिया। उसको सफेद कफन में उसका बाप लेकर जा रहा है। मांगा था, बस इसका ये कसूर था, तिरंगा कफन में मांगा था उसने। हरियाणा का हमारा भाई है। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है लोकतंत्र में? ऐसा कभी नहीं देखा, ऐसा कभी नहीं देखा। गो फास्ट एयरलाइंस श्रीनगर से शारजा के दरमियान बराह रास्त परवाजों का सिलसिला माह रवां के आखिर तक बहाल कर रही है। मज़कूरा एयरलाइंस ने मंगल को अपने एक बयान में कहा कि एयरलाइंस को श्रीनगर से शारजा रूट पर बराह रास्त हफ्ते के 5 परवाज़ें चलाने के 2 तरफ़ा हकूक़ हाल में हासिल हुए हैं, जिनकी हतमी मंजूरी का इंतज़ार है। बयान में कहा गया है कि गो फर्स्ट कश्मीर से शारजा के दरमियान रास्त परवाज़ों का सिलसिला माह जून के आखिर तक बहाल करेगी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC के सिख यात्रियों का एक जत्था आज शेर पंजाब महाराजा रंजीत सिंह की बरसी के सिलसिले में इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान रवाना हो गया। पाकिस्तान जाने वाले से जत्थे की सरबराही SGCP के रुकन गुरमीत सिंह बुआ को सौंपी गई है, जबकि एक और दीगर रुकन मिठू सिंह कहा कि नायब रहनुमा होंगे। SGPC हेडक्वार्टर से जत्था को रवाना करने से कबल रवायत के मुताबिक SGPC सेक्रेटरी प्रताप सिंह, असिस्टेंट सेक्रेटरी मेडिकल कुलविंदर सिंह और दीगर अफसरान ने लीडरों को सरोपा आज़ादी लिबास से नवाजा। मुकदमा दर्ज होने के 24 घंटों के अंदर जम्मू व कश्मीर पुलिस ने मंगल को कठुआ में HDFC बैंक डकैती केस में एक साबिक बैंक मुलाजिम समेत 2 लोगों को गिरफ्तार करके 1 करोड़ 45 लाख रुपया की नकदी जब्त कर ली है। पुलिस राय का कहना है कि डाकुओं में से एक ने अपने घर में पानी के टैंक में नकदी छुपा रखी थी। तीसरे डाकू की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की एक टीम चंडीगढ़ भेज दी गई है। जम्मू व कश्मीर के कठुआ जिला के हटली मोड़ में एतवार की रात नामालूम बंदूक बिरादरों ने HDFC बैंक की ब्रांच में तोड़फोड़ की। अफसरान ने बताया कि पीर की सुबह बैंक के अमले ने मुकामी पुलिस को डकैती के बारे में आगाह किया।
नाजरीन, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुल्क की हिफाजत करने वाले फौजियों की बीजेपी में ये इज्जत है कि इन्हें चौकीदार बनाने की बात की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हुकूमत की 4 साला स्कीम चौकीदार बनाने की है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि जिस किसी को ड्राइवर बनना है, चौकीदार बनना है, तो फिर वो फौज में क्यों शामिल होगा। यह स्कीम मुल्क के मुफाद में नहीं है और ये नौजवानों के ख्वाबों को चकनाचूर कर देती है। जो फौज, एयरफोर्स और बहरिया में जाकर मुल्क की खिदमत करना चाहते थे। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पुरतशद्दद एहतजाज पर बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया कि क्या बीजेपी पिछले 8 साल से नफरत की सियासत नहीं कर रही है? क्या बीजेपी तशद्दुद की हौसला अफजाई नहीं कर रही है? इखलाक, पहलू खान, हाफिज जुनैद और अकबर के कत्ल की मजम्मत नहीं की गई। बैरिस्टर ओवैसी ने मरकज से अग्निपथ स्कीम को वापस लेने और पार्लियामेंट का इजलास तलब करते हुए स्कीम पर मुबाहिस का मुतालबा किया। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि भारत के सिपाहियों की, सोल्जर्स की ये डिग्निटी है आपके दिमाग में, आपकी सोच में, उनकी ये इज्जत है आपके दिमाग में। एक वतन अजीज का एक सिपाही जो दुश्मन देशों से आंख में आंख मिलाता है, जो रोज 24 घंटे में अपना हर पल, हर घड़ी अपनी जान को खतरे में डालता है इस देश की सुरक्षा के लिए, ये आपके पास ये डिग्निटी है उन लोगों के बारे में, ये इज्जत है उनके बारे में कि आप कह रहे हैं कि इनको आपके ऑफिस में चौकीदार बना देंगे। जो देश की सेवा करने के लिए, मुल्क की सालिमियत को महफूज करने के लिए जो फौज में, एयरफोर्स में, नेवी में जाता है, वो एक ऑनरेबल प्रोफेशन होता है, उसमें डिग्निटी होती है, उसमें एक स्टेटस होता है, प्रेस्टीज होता है। और आप उन लोगों को इस तरह ट्रीट करेंगे, चौकीदार बनेंगे। तो आपकी ये स्कीम 4 साल की चौकीदार बनाने की है, ड्राइवर ही सिखाएंगे। अब तो क्यों आर्मी ज्वाइन करेगा? उसको ड्राइविंग करना है, उसको कारपेंट्री करना है, उसको चौकीदार बनना है, तो क्यों आर्मी में जाएगा फिर वो, बताइए आप। और ओरिजिनल जो टीओडी की स्कीम थी वो सिर्फ 1000 लोगों की थी हर साल, उसको चेंज कर दिया आपने। ये सरासर देश के, मुल्क के मफाद में नहीं है और उन नौजवानों के ख्वाबों को चुकनाचूर कर देता है जो फौज में, नेवी, एयरफोर्स में जाकर मुल्क की खिदमत करना चाहते थे। ये उन लोगों को धोखा दिया है जो एग्जाम में सब चीज पास कर लिए हैं, उनकी पीएसएल की लिस्ट भी रिलीज हो चुकी थी। देखिए, वायलेंस को कोई कंडोन नहीं करता, मगर आप ये बताइए कि पिछले 8 साल से क्या बीजेपी पॉलिटिक्स ऑफ हेट नहीं कर रही है? क्या पिछले 8 साल से बीजेपी पॉलिटिक्स ऑफ बिगेटरी नहीं कर रही है? क्या बीजेपी वायलेंस को एनकरेज नहीं कर रही है ताकि उनके आइडियोलॉजिकल जो एंड्स है उसको मीट कर लिया जाए? क्या बीजेपी ने वायलेंस को 8 साल में लेजिटिमाइज नहीं किया है? क्या बीजेपी ने 8 साल में हैज मेन स्ट्रीम वायलेंस इन परसूट ऑफ देयर पॉलिटिकल पावर? आप उसको कंडेम नहीं करें, उसको रोके नहीं आप। इखलाक को मारना, पीलू खान को मारना, रकबर को मारना, हाफिज जुनैद को मारना, तो ये हो रहा है। और अगर ये वायलेंस हुआ है तो क्यों हुआ है? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एक गलत स्कीम का ऐलान किया है, गवर्नमेंट जिम्मेदार है उसकी। अब भी हम अपील कर रहे, डिमांड कर रहे हैं नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट से कि आप इस स्कीम को वापस लीजिए फौरन। देश की सुरक्षा से, देश की सालिमियत से आप मत खेलिए। आप इन नौजवानों को जो अपनी जिंदगी, अपनी जवानी देश पर कुर्बान करना चाह रहे हैं, उनकी जिंदगी का मजाक उड़ाया आपने। तीसरा, फौरन नरेंद्र मोदी की सरकार पार्लियामेंट का सेशन बुलाए और उसमें स्कीम पर डिबेट हो। आप सुनिए हमको आपको क्या बोलना चाह रहे। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने आज बैन अवी योगा डे के मौके पर कई तकरीबात का एहतमाम किया। मरकजी तकरीब का इनकाद SMC सेंट्रल ऑफिस करनगढ़ में किया गया, जिसमें कमिश्नर SMC अतर अमीर खान के साथ ज्वाइंट कमिश्नर्स और दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर कमिश्नर SMC अतर ने कहा कि योगा न सिर्फ दिमाग और जिस्म, सोच और अमल की यकजहती को मुजस्सम करता है, बल्कि यह सेहत और तंदुरुस्ती के लिए एक जामिया नुक्ता नज़र है।
टांगों में कोई खम नहीं, स्ट्रेट बिल्कुल बॉडी कमर स्ट्रेट, जहाँ तक हो अपने हाथ से चलाइए। अपना राइट हैंड पाँव के साथ लेफ्ट पाँव सर गिनती दिखे वापस आइए, स्लो मोशन में एक्सेल कीजिए, अपवर्ड। नाजरीन, मुल्क भर में आज कोविड के 9,923 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि 17 अमवात की तस्दीक हुई है। एक्टिव केसेस की तादाद 79,313 बताई गई है। जमला अमवात 5,24,890 तक पहुँच गई है। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 4,27,15,193 तक हो गई है। 24 घंटों में 7,993 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया है। अब तक मुल्क भर में 196,32,43,003 टीके दिए जा चुके हैं। करना से कई सियासी कारकुन और डीडीसी मेंबर आज पार्टी सदर शजाद लोन की मौजूदगी में जेकेपीसी पार्टी में शामिल हो गए, जिनका पार्टी में इस्तकबाल किया गया। आज मुझे तो बहुत खुशी हुई, मैं लोन साहब के तस्वीर को आज इन्होंने आज ज्वाइन किया, मैं वेलकम करता हूं उनको। मेरे साथ हाजी फारूक साहब हैं, अपने एडवोकेट सलीम साहब हैं, तो ये सब इनका पूरा ग्रुप है। कनीस फातिमा साहिबा जो हैं वो टीचर रह चुकी हैं, रिटायर हुई हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और डीडीसी इलेक्शन में लगभग 2,803,000 वोट उन्होंने खुद अपने बलबूते पर लिए थे। तो इनके आने से एक करना के लिए बहुत अच्छा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी के लिए बहुत अच्छा है। और आने वाले कल में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये बड़ा नुमाया रोल जो है अदा करेंगे। करना के साथ बड़े ज़ाती ताल्लुकात हैं। मेरे वालिद मोहतरम जो हैं मरहूम, वो वहाँ से MLA रह चुके हैं। मैं शायद 9th में पढ़ता था जब मैं वहाँ गया, 7 दिन हम बैठे। तब से आज तक एक तमन्ना रही है कि क्या कोई बीच में रास्ता निकले, मतलब टनल जो है करना का। ये इंशाअल्लाह बिज़्ने अल्लाह पीपल्स कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, हमारी स्ट्रगल के ज़रिए, ये हमारा वादा है, ये इंशाअल्लाह हमारा जो है नंबर 1 डिमांड होगी कि वहाँ टनल होनी चाहिए, ताकि जो इनकी सदियों से जो इनकी मुश्किलातें हैं वो इंशाअल्लाह दूर हो जाए। हमारा पॉलिटिकल पार्टी तो हमेशा तैयार रहती है। इसका इलेक्शन से हो तो हम फिर भी तैयार हैं, ना भी हो फिर भी हम ज्वाइनिंग, तो हम तो लोगों को दावत देते रहेंगे। नहीं अल्लाह, हम तो चाहते हैं, यहाँ लोग भी चाहते होंगे कि अवामी हुकूमत सबसे अच्छी हुकूमत होती है। मतलब ये आम एक राय है कि मतलब अल्लाह करे कि लोगों को उनको अपनी चहीती जो है अवामी हुकूमत जल्द से जल्द मिले। और अगर वो जो हुक्मरान हैं वो कहते हैं तो वो अब कर भी लें इलेक्शन। संटूर का अगर देखिए, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट के पास मिला है तो जो अगली अवामी हुकूमत उसके हाथ दें, कहीं बेच बाच ना डाल दें, बस वही है। बाकी अपनी हमारा ज़मीन है, तो जो आने वाली जो पॉपुलर गवर्नमेंट होगी जम्मू कश्मीर के लोगों की चुनी हुई, उनके हाथ में दे, बस उससे पहले कहीं बेच न दे, फिर शक उठे। वो तो होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से हम भी अपील करेंगे कि उनको जो हुकूक हैं वो दे दें। आज 8वां बैन अवी योगा डे जिला कोलगाम में भी मनाया गया। मिनी सेक्रेटरीट ग्राउंड कोलगाम में मरकजी तकरीब का इनकाद किया गया, जहां योगा के आसन किए गए, जिसमें DM कोलगाम डॉक्टर बलाल मोहिउद्दीन भट्ट, IAS SSP कोलगाम डॉक्टर
जीवी, संदीप चक्रवर्ती, IPS और दीगर आला अहदेदार भी मौजूद थे। इस मौके पर स्कूली व कॉलेज के तलबा भी मौजूद थे। आगे सांस छोड़िए, आगे सांस नीचे, सर को पीछे ले जाइए, जितना हो सके उतना ही करना है। थोड़े राइट साइड, सेंटर में आ जाइए, अब से लेफ्ट साइड में, अब आ जाइए। फिर जब पीछे ले जाओगे सांस लोगे, सांस छोड़ोगे, फिर ऐसे आगे, बोलते हैं वक्रासन। फिर से दंडासन में आ जाइए। वक्रासन डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा आसन है। दंडासन में आप आ गए, अपनी जो आपकी लेफ्ट लेग है सपोर्ट देना है बैक को, उंगलियां आगे की तरफ, अंगूठा पीछे, बैक को सपोर्ट देना है। और हो सके तो आपकी पहनियों को पीछे की तरफ ऐसे करो थोड़ा सा। नाजरीन, सऊदी अरब के मुतलका हुकाम ने इस साल हज सीज़न के लिए अंदरून व बैरून मुल्क से तकरीबन 10 लाख आज़मीन हज की आमद के लिए अपने तमाम हिफाजती सर्विसेज हजाज के ग्रुपों को कंट्रोल करने और इनकी नकल व हमल के मंसूबे मुकम्मल कर लिए हैं। मक्का मुकरमा रीजन के नायब गवर्नर और मरकज़ी हज कमेटी के नायब चेयरमैन शहजादा बदर बिन सुल्तान ने अल्लाह के मेहमानों का इस्तकबाल के लिए किए गए इक़दामात का जायज़ा लेने के लिए शाह अब्दुल अजीज़ हवाई अड्डे पर और मुक़द्दस मुकामात पर सहूलियात की तैयारियों का जायज़ा लिया। शहजादा बदर बिन सुल्तान अपना ज़्यादा वक्त मुशाहिर मुक़द्दसा में गुजारते हैं ताकि आज़मीन हज के इस्तकबाल के लिए जारी मंसूबों को मुकम्मल किया जा सके। गुज़श्ता रोज़ शाह अब्दुल अजीज़ बैन अक़वामी हवाई अड्डे के दौरे के मौके पर शहजादा बदर बिन सुल्तान के हमरा ज़ेर ट्रांसपोर्ट इंजीनियर साले अल सजाद, वज़ीर हज व उम्रा डॉक्टर तौफ़ीकुर रबिया, डॉक्टर पब्लिक सिक्योरिटी लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अल बसामी, सिविल एविएशन अथॉरिटी के सदर अब्दुल अजीज़ और मुतलका हुकाम के हुकाम भी मौजूद थे। नाजरीन, चलिए डालते हैं एक नज़र फिर से सुर्खियों पर। वादी कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान मजीद 4 अस्करियत पसंद जाँ बहक। पुलवामा के तोजान में भी 2 जंगजू जाँ बहक। अग्निपथ स्कीम वक्त का तकाजा है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल का बयान, कहा मुल्क की हिफाजत तरजीह होनी चाहिए। यशवंत सिन्हा सदारती इंतखाबात के लिए अपोजिशन के बने उम्मीदवार।
भारत में कोरोना केस में मामूली कमी। जम्मू व कश्मीर में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र डॉक्टरों ने अवाम से मास्क लगाने की दरख्वास्त। नाजरीन, फिलहाल खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ खबर कश्मीर। अल्लाह हाफिज।